नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में स्वागत है। हम मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आने वाले सीएचओ, एग्नेक्स एग्ज़ाम, राज एमएस एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम आगे नर्सिंग लेवल के जो भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए थ्योरी बेस्ड जो सिलेबस है, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ। और जितना भी इम्पोर्टेंट मटेरियल होगा वो मैं आपको इस चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा। एग्ज़ाम से पहले पहले मैं आपको टोटली सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, जिस टॉपिक में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको क्लियर होंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आज की जो हमारी क्लास है वो कल से ही मैं कंटिन्यू करूँगा। जो हमारी कल की क्लास थी उसके अंदर हम प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम पढ़ रहे थे। उसके अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मैंने आपको बताया कि उसके सब्जेक्टिव साइन है, ऑब्जेक्टिव साइन है, जो जो उसमें चेंजेस आते हैं, क्या हम जांचें करवा सकते हैं। ठीक है, वो सब मैंने आपको बताया। उसी का ही नेक्स्ट पार्ट आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या क्या चेंजेज आएंगे, ठीक है, और ये कितने टाइम का होता है, इसके अंदर सब्जेक्टिव साइन, ऑब्जेक्टिव साइज साइन क्या क्या हो सकते हैं, क्यों कौन कौन से सिम्टम हमें शो हो सकते हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर से क्या क्या बन सकता है, ये चीज़ भी मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है वो क्या होता है, 13 वीक से लेकर के 28 वीक तक का होता है। ठीक है, फर्स्ट था तो 0 से लेकर के 12 वीक तक का, और जो सेकंड है वो कितना, 13 वीक से लेकर के 28 वीक तक का होगा, या दूसरी तिमाही इसको बोलते हैं। स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव जिसके सिम्टम है उनसे, व्यक्तिपरक जो लक्षण है उनसे स्टार्ट करते हैं। तो एमनोरिया है वो कंटिन्यू रहेगा। जो एमनोरिया है, फर्स्ट वर्ड एमनोरिया, मैंने आपको बताया कि जो ब्लीडिंग है, ठीक है, जो MC साइकिल होता है जो, वो क्या होगा, सिजेशन हो जाएगा, सिजेशन हो जाएगा, इनकी बंद हो जाएगा। ठीक है, ये तो कंटिन्यू रहेगा, बंद, ये तो कंटिन्यू बंद ही रहेगा। ठीक है, एमनोरिया, ये जो मीनिंग्स है, वर्ड है, इनका आपको पता होना चाहिए कि जो एमनोरिया है ये क्या है। ठीक है, ये इनके बारे में मैंने आपको बताया भी है, टर्मिनोलॉजी की क्लास आप जाके देख सकते हैं। उनके अंदर इन वर्डों को आपको विशेष तौर पर याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ताकि आप जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको समझ पाओ। क्योंकि आपको मीनिंग ही नहीं याद रहेगा वर्ड का, तो फिर आप क्या कंफ्यूज हो जाओगे और क्वेश्चन अपना सही नहीं होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो सब्जेक्टिव साइन के अंदर एमनोरिया है वो प्रेजेंट रहेगा। सेकंड है मॉर्निंग सिकनेस एंड यूरिनरी सिम्टम डिक्रीज होंगे। सुबह के समय मॉर्निंग सिकनेस, जो एक थकावट महसूस होती है, और मूत्र संबंधी जो समस्याएं होगी वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी, उनके लक्षण है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर क्विकनिंग। ठीक है, क्विकनिंग, क्विकनिंग पे क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और इसके अंदर से क्वेश्चन है वो 101% बनेगा। ठीक है, 101% आता है। ठीक है, तो क्विकनिंग क्या होती है, विद द फर्स्ट सेंसेशन ऑफ द फीटल मूवमेंट बाई फेल्ट बाई विद द मदर अकर एट दी 18 से लेकर के 20 वीक इन द प्राइमरी ग्रेविदा, एंड 16 से 18 वीक होती है मल्टीपेरा। अगर लेडीज है वो फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है, तो ये कम से कम 18 से 20 वीक के समय के अंदर फर्स्ट जो माता है, जो वो क्या करेगी, भ्रूण की, जो बच्चे की, जो फीटस की जो हलचल है पेट के अंदर, उसकी एक्टिविटी है, ठीक है, वो फील करेगी। ठीक है, फर्स्ट जो मूवमेंट बच्चे की होगी वो 20 सप्ताह सप्ताह पे जो फील होगी प्राइमरी ग्रेविदा के अंदर, तो उसको बोलेंगे हम क्विकनिंग। और ये मल्टीपेरा की होती है, तो उसके अंदर ये टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा 1-2 हफ्ते पहले हो जाता है, तो ये 16 से लेकर के 18 वीक तक हो जाता है। ठीक है, माँ के द्वारा भ्रूण की जो हलचल है उसकी जो पहली अनुभूति जो हुई है ना, तो उसको हम बोलते हैं क्विकनिंग। और क्विकनिंग पे आपको 101% NHM का एग्ज़ाम हो, नोरसेट के एग्ज़ाम हो, RRB के एग्ज़ाम हो, कोई भी SGPJ का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के अंदर आपको इस ये क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन है वो स्टार बना के रखो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको है भी 100% श्योर है, आएगा ही आएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एब्डोमिनल इनलार्जमेंट ड्यू टू ग्रोविंग फीटस। हमें देखने को सब्जेक्टिव साइड में क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल जो इनलार्जमेंट, जो पेट का साइज है वो बड़ा होगा, धीरे धीरे अगर भ्रूण विकसित होगा जो पेट का साइज है वो भी बढ़ेगा, तो वो हमें सब्जेक्टिव साइड में शो होगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव साइन क्या क्या हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव साइन में हम पढ़ेंगे कि ब्रेस्ट साइन क्या होगा, ब्रेस्ट के अंदर क्या क्या चेंज है, बिकम मोर मैनिफेस्टेड, जो स्तन के लक्षण है, ब्रेस्ट के जो लक्षण है, जो मैंने आपको बताया फर्स्ट क्लास के अंदर, तो उसके अंदर तो जैसे निपल के बार बार ब्रेगमा है वो उसमें दिखाई देगा। ठीक है, जो
ब्राउन कलर का जो है ना एक चक्कर सा धीरे 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 वो लाइट कलर का उसमें शो होने लगा, लेकिन इसके अंदर ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, टाइटनेस उसके अंदर आने लग जाएगी सेकंड ब्रेस्ट के अंदर। ठीक है, सेकंड है स्किन चेंजेस। स्किन चेंजेस के अंदर मेन चीज होती है क्लोस्मा, लाइनिया, नाइग्रा एंड स्ट्राइग्रेविदम अपीयर। ठीक है, तो ये दो तीन वर्ड आगे। फर्स्ट होता है क्लोस्मा, लाइनिया नाइग्रा और स्ट्राइग्रेविदम। ठीक है, स्किन के अंदर जो माता का एब्डोमिन है, एब्डोमिन के अंदर ये नाभि होगी। एब्डोमिन के अंदर क्या है, एक ऐसे ना एक ब्लैक 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 से लाइन शो होगी डायरेक्ट सीधी नीचे की ओर। ठीक है, तो ये लाइनिया नाइग्रा के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, ये लाइट होती है वगैरह वगैरह। स्ट्राइग्रेविदम के अंदर क्या चीज़ होगी कि यहाँ पे ऐसे वाइट पैचेस ऐसे पड़ जाते हैं जहाँ से अपने जैसे होता है ना ये जैसे बेल्ट की जो साइड होगी जहाँ से अपने पैंट हो गई, मतलब जिसको हम टाइट करते बांधते हैं जहाँ पे, तो उस साइड में जैसे पेट के दोनों साइड में जैसे ऐसे स्ट्रेच से वाइट मार्क से जैसे निशान से दिखाई देने लग जाते हैं, तो वो हो गया स्ट्राइग्रेविदम वगैरह। क्लोज में लाइनिया नाइग्रा है और स्ट्राइग्रेविदम में ये सब जो लक्षण उसके अंदर दिखाई देंगे ऑब्जेक्टिव साइन के अंदर। और गर्भाशय यूट्रस के संबंधी क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो यूट्रस को हम क्या करेंगे, फर्स्ट बात, अभी यूट्रस अगर पेट का साइज बड़ा हो रहा है, यूट्रस के अंदर बेबी बड़ा हो रहा है, तो यूट्रस का साइज भी बड़ा होगा। यूट्रस का साइज बड़ा होगा तो पेट का साइज बड़ा होगा। पेट का साइज हमें बाहर से दिखाई दे रहा है तो सब्जेक्टिव साइड में आ गया, और ऑब्जेक्टिव साइड में आ गया। और गर्भाशय को हम क्या करेंगे, जो यूट्रस को हम क्या करेंगे, ऐसे फिंगर हाथ से ऐसे फेल्ट करके हम महसूस भी कर सकते हैं क्योंकि उसका साइज धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। ठीक है, ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस ये भी मैंने आपको बताया, तो ये इसका भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ये भी क्वेश्चन बनने का 100% चांस है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, माता को ऐसे दर्द नहीं होता लेकिन ऐसे संकुचन है, जो एक कॉन्ट्रैक्शन है वो फेल्ट होते रहते हैं, महसूस होते रहते हैं रुक रुक करके। ठीक है, तो दर्द रहित संकुचन होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फंडल हाइट है, जो फंडल की हाइट हम देखेंगे, जैसे जैसे अब सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर जैसे जैसे जो बेबी है वो ग्रोथ करेगा, वैसे वैसे यूट्रस का साइज बढ़ेगा, और यूट्रस का साइज वैसे वैसे एब्डोमिनल का साइज भी बढ़ता जाएगा। तो जो यूट्रस का साइज है वो कब किस टाइम तक किस लेवल पर पहुंच जाता है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। 16 वीक पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, 16 वीक तक ये क्या सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर के अम्बलाइकस के बीच में होगा। ठीक है, बिटवीन रहेगा। सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेकर अम्बलाइकल है, अम्बलाइकल और ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, तो इसके बीच में रहेगा। ठीक है, 16 वीक पर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि 24 वीक पर, 24 वीक पर क्या करेगा, ये जो 24 वीक जो आएगा, 24 वीक पर ये जो अम्बलाइकल है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, तो ये जो यूट्रस का साइज है ये यहाँ तक आ जाएगा, अम्बलाइकस तक आ जाएगा। ठीक है, 16 वीक पर ये इसके मिडिल में रहेगा, 24 वीक तक यहाँ आ जाएगा, और 28 वीक तक ये जो यहाँ पे जो नॉर्च है, ठीक है, ठीक है, तो 28 वीक पर ये नाभि के एन फोर्सेस उपस्थिति है, जो एन फोर्सेस कार्टिलेज होता है ना, ये नाभि आ गई, तो ये आ गया अपना, तो 16 वीक, 24 सप्ताह और 28 पे ये इसके जस्ट यहाँ पे कार्टिलेज था। ठीक है, यहाँ तक रहेगा, ऐसे आएगा ये। तो इसके अंदर ये थोड़ा टाइम इंपॉर्टेंट, सबसे मेन जो पूछा जाता है वही होता है कि ये नाभि के स्तर पर कब आ जाता है। इसके अंदर से क्वेश्चन बनता है भी, ये जो अम्बलाइकल है, अम्बलाइकल के स्तर पर कब आ जाता है, तो ये चीज़ पूछी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट रखने ध्यान रखने की बात है कि 24 वीक पर ये जो किस है, तो ये नाभि के लेवल तक आ जाता है ये। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, यही क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिटल साइन क्या क्या आएंगे। ठीक है, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर फिटल जो साइन है वो क्या क्या हो सकते हैं। इसका जो इंटरनल बोटलमेंट टेस्ट होगा, आंतरिक बेटलमेंट टेस्ट या परीक्षण इसको कहेंगे, तो क्या होगा कि जब इट कैन बी एलिसिएटेड एट 16 वीक बाई ए पुश टू द फिटल पार्ट विद 2 फिंगर थ्रू द एंटीरियर फोर्निक्स। ठीक है, एंटीरियर फोर्निक्स मतलब फ्रंट की साइड, लेटरल फोर्निक्स मतलब लेटरल की साइड में। ठीक है, तो जब 2 फिंगर से पुश कर करके उसको देखेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जब 2 उंगलियों से उसको ऐसे पुश करेंगे, धक्का देके देखेंगे, तो वहाँ पे हमें जो बच्चों के जो अंग है ना, जो बच्चा बेबी है उसका अंग है जो 16 वीक पर वो ऐसे फेल्ट होगा, ऐसे महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको अगर लेटरल फोनिक्स में देखेंगे तो ये क्या करेगा, 20 वीक के लगभग उसको देखें तो उसमें क्या पल्सेशन फील होगी। ठीक है, तो एक्सटर्नल बोटलमेंट में देखेंगे तो क्या होगा, इट कैन बी एलिसिटेड टू 20 वीक्स बाई ए पुश द फिटल पार्ट विद वन हैंड एब्डोमिनली। वही सेम बात अगर 20 वीक पर देखेंगे, एक्सटर्नल में लेटरल साइड में देखेंगे, तो इसके अंदर क्या
एक तो पल्स फील होगी, ठीक है, एक तो जो बच्चे के अंग है ऑर्गन वो तो फील होंगे, उसके साथ में क्या पल्सेशन फील होगी, ठीक है। 20वें सप्ताह में हाथ को पेट के ऊपर अगर भ्रूण के अंगों को दबाव देकर देखेंगे तो दूसरे हाथ से अगर आवेग प्राप्त किया जा सकता है, उसके पल्सेशन को हम फील कर सकते हैं, ठीक है। पल्सेशन ऑफ फिटल पार्ट एंड मूवमेंट, ठीक है, बाय दी ओबेस्टी ऑब्स्टेशंस एंड 20 वीक, मतलब जो भ्रूण, जो डॉक्टर होता है ना, बच्चों का विशेषज्ञ डॉक्टर होता है, ठीक है, प्रसूति विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं, वो 20 सप्ताह पर, मतलब आम आम कोई नागरिक ऐसे नहीं कर सकता भी हर बंदा उसको पल्सेशन फील कर सकता है, ये हो सकता है नहीं। जो विशेषज्ञ जो डॉक्टर होगा, प्रसूति विशेषज्ञ, तो वो क्या करेगा, उसको फील कर सकता है और वो हार्ट रेट वगैरह उसको बच्चों को फील करके बता सकता है भी बच्चे की एक्टिविटी है, बच्चा नॉर्मल है, बच्चा ये मूवमेंट कर रहा है नहीं कर रहा, वो सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है फिटल की जो हार्ट साउंड है वो हम कब सुन सकते हैं, फिटल की जो हार्ट साउंड है वो हम कब सुन, तो इट कैन बी ऑस्कल्टेड एट 20 to 24 वीक बाई द पिनार्ड स्टेथोस्कोप, ठीक है, ये जो स्टेथोस्कोप का नाम है पिनार्ड स्टेथोस्कोप, ठीक है। तो ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट रखता है पिनार्ड स्टेथोस्कोप, और इसका चांसेस बहुत होता है कि ये कई बार पूछा जाता है भी जो फिटल की जो FHR है, फिटल हार्ट रेट है, वो हम कब सुन सकते हैं, तो वो होता है 20 से 24 सप्ताह पर। और किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इसको सुना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर वो होगा पिनार्ड स्टेथोस्कोप। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसको आप स्टार लगा के रख सकते हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट होता है अम्लाइकल या अम्लाइकल सफल या फ्यूनिस फ्यूनिस, ठीक है। ए मरमर, एक ना ऐसे मरमर विद द सेम रेट ऑफ द फिटल हार्ट रेट, एक मरमर साउंड होती है जो कि सेम रेट पे चलेगी फिटल हार्ट रेट ड्यू टू द रश ऑफ द ब्लड इन द अम्लाइकल आर्टरी, अम्लाइकल आर्टरी के अंदर जो ब्लड है, ठीक है, नाभि के अंदर जो ध्वनि के रक्त के प्रवाह के कारण जो फिटल हार्ट रेट है, उसके साथ साथ एक बड़बड़ाहट सुनाई देगी, एक मरमर साउंड सुनाई देगी, ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे छोटी छोटी गुड़गुड़ की आवाज़ आती रहती है, तो वो क्या होता है, एक मरमर साउंड होती है, मरमर साउंड होती है फिटल हार्ट रेट के साथ साथ में होती है, और किस कारण से होती है कि जो अम्लाइकल आर्टरी है उसके अंदर जो ब्लड चल रहा है उस ब्लड के कारण होती है, ब्लड का जो प्रेशर है, जो रेट चल रही है, उस सेम रेट के साथ साथ जिस रेट से ब्लड चल रहा है उसी रेट से वो जो मरमर साउंड हमें सुनाई देगी। नेक्स्ट हम देखेंगे विजाइनल एग्जामिनेशन हम करेंगे, तो उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं या क्या चेंजेस मिलेगा सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, तो द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वुल्वा एंड विजाइना इज मोर एविडेंट, सबसे ज़्यादा हमें क्या देखने को मिला, जो विजाइना का कलर है, जो योनि का कलर है वो क्या नीलापन, ज़्यादातर नीलापन उसमें अलग है, वो दिखाई देगा, ठीक है। डिस्कलरेशन ऑफ द विजाइना ऑन वुल्वा, ब्लूइश कलर उसका दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करवा सकते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, हम क्या करें, प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी क्यों कर सकते हैं, क्योंकि फीटल की डिटेल के लिए, फीटल की एनाटॉमी की, फीटल की जो स्केलेटन का जो है सिस्टम, कि वो कैसा बना है, हड्डियां पूरी बनी है नहीं बनी है, वो सब चीज़ चेक करने के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, लोकेशन देखने के लिए करा सकते हैं, प्लेसेंटा की लोकेशन है, प्लेसेंटा का जो कहाँ पे वो इम्प्लांट हुआ है वो सब देखने के लिए हम करा सकते हैं, तो भ्रूण की जो आंतरिक संरचना या प्लेसेंटा के स्थान के लिए हम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, ठीक है। और कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है सबसे ज़्यादा, जो प्रेगनेंसी का जो कन्फर्मेटरी टेस्ट वो क्या चीज़ होता है, ये होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। अल्ट्रासोनोग्राफी कन्फर्मेट्रिक टेस्ट बोलते हैं, कन्फर्मेट्रिक टेस्ट, ठीक है, प्रेगनेंसी का, ये कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। एक्सरे, इट शो द फिटल स्केलेटन, वही स्केलेटन अगर फिटल का देखना है तो हम स्टार्टिंग फ्रॉम द 16 वीक से लेकर के प्रेगनेंसी की जब 16 वीक से 18 वीक या 20 वीक तक की हो जाती है, तब हम एक्सरे करवा सकते हैं, उसमें जो बेबी का स्केलेटन है वो जो फॉर्म्ड हुआ है वो नॉर्मल है, ठीक है, उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, तो ये चीज़ चेक करने के लिए हम एक्सरे भी करवा सकते हैं, ठीक है। और इस रिप्लेस कर सकते हैं इसको अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा भी, ये चीज़ें हम देख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी थर्ड ट्राइमेस्टर, ये जो हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर था इसके हमने साइन सिम्टम पढ़े, इन्वेस्टिगेशन पढ़ी, ठीक है, सब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव जो चेंजेस आ सकते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर वो हमने पढ़े। थर्ड है थर्ड ट्राइमेस्टर, ये होता है 28 वीक से लेकर के 40 वीक तक, या 37 से लेकर के मतलब 37 38 वीक तक, 28 वीक से लेकर के टिल प्रेगनेंसी तक इसको हम मान सकते हैं, ठीक है, जब तक जो बर्थ नहीं होता बच्चे का तब तक इसको बोल सकते हैं हम टिल प्रेगनेंसी तक, या टिल मतलब जब इसकी जो डिलीवरी है तब तक, टिल डिलीवरी तक, ठीक है, टिल इसको डिलीवरी तक हम कर सकते हैं। ऑल साइन ऑफ प्रेगनेंसी बिकम मोर एविडेंट, प्रेगनेंसी टेस्ट आर पॉजिटिव,
इसके अंदर मेन ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आते। इसके अंदर सिस्टम ये है भी गर्भावस्था के जो सारे लक्षण हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो सब्जेक्टिव साइन ऑब्जेक्टिव साइन हमने जो सेकंड में पढ़े हैं वो क्या फर्स्ट में बिल्कुल कम थे, सेकंड के अंदर वो थोड़े और स्पष्ट हुए। पेट का बाहर आना, ये चीज़ें सब थोड़ा ज़्यादा क्लोस्मा है, लाइनिया नाइग्रा है, स्ट्राइड ग्रेविडम है, ये चीज़ें हमने शो होने लगी, देखने लगी। तो ये क्या ब्रेस्ट के चेंजेस है, जो ये सब चीज़ें क्या थर्ड के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाती है, बिल्कुल साफ हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर सब्जेक्टिव है साइन जो वही आएगा कि एमनोरिया है, वो तो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जब तक प्रेगनेंसी है 9 मंथ की चलेगी तब तक एमनोरिया रहेगा। उसके बाद ठीक है, तो प्रोग्रेसिव इन्लार्जमेंट ऑफ एब्डोमिन का जो लार्जमेंट है वो भी रहेगा। पेट का लगातार जो बढ़ना है वो चलता रहेगा। पेट बढ़ता पेट तो लगातार, क्योंकि बेबी की ग्रोथ कर रहा है तो पेट बढ़ेगा। यूट्रस का साइज अंदर बढ़ रहा है, यूट्रस के साइज साथ के साथ में जो बाहर पेट का साइज है वो भी बढ़ रहा है। और वो कैसे 16 वीक पे, मैंने अभी आपको बताया 16 वीक पे, 24 वीक पे और 28 वीक पे। 16 वीक पे ये फंडल हाइट पे रहेगा, 24 वीक पे इससे थोड़ा बड़ा रहेगा और 28 वीक पे इससे भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ऐसे ऐसे इसकी साइज की जो ग्रोथ है वो होगी। ठीक है, तो ये नाभि तक मैंने आपको बताया कि ये नाभि तक है, ये 16 वीक पे, ये 24 वीक पे और ये 28 वीक पे ऐसे ऐसे ग्रोथ करेगा। तो ये थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आ गया, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ये चीज़ आ गया, क्लियर हो जाएगा कि ये एकदम ये कार्टिलेज तक आ गया ऊपर तक, तो पेट एक काफ़ी ऐसे बड़ा बाहर दिखाई देगा। ठीक है, इसके अंदर क्या अगर ये थोड़ा बढ़ेगा तो सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या हुआ था कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन है, मतलब बार बार मूत्राशय पेशाब जाने की जो एक ऐसी इसमें होता है कि बार बार ऐसे फील होता है कि हाँ पेशाब आएगा, तो वो चीज़ क्या धीरे धीरे सेकंड ट्राइमेस्टर में वो चीज़ें कम हो जाती है। लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होता है कि ये जो आवृत्ति है, ये जो रीअपीयर दोबारा शो होने लग जाती है, दोबारा ये दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो भ्रूण की जो हलचल है, जो मूवमेंट है, जो फर्स्ट हमने आपको बताई कि क्विकनिंग बोलते हैं, और ये 20 सप्ताह पर होती है। ठीक है, क्विकनिंग बोलते हैं और 20 सप्ताह पर होती है। फर्स्ट फेल्ट मूवमेंट, ठीक है, फर्स्ट फेल्ट जो मूवमेंट है बाई मदर, बाई मदर, मदर के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, तो ये तक 20 सप्ताह, तो ये आगे थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर स्पष्ट हो जाती है। इसके उसके अंदर सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर क्विकनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, वैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर हम पढ़ेंगे तो थर्ड के अंदर होता है लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग, ये लाइटनिंग कब होती है और कैसे होती है और इसका जो मोस्ट क्या रोल है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। लाइटनिंग क्या होता है कि जब एट अबाउट 38 वीक इन प्राइमिंग रे विद द एब्सेंस ऑफ रिलीफ ऑफ द प्रेशर सिम्टम ड्यू टू इंगेजमेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। इसका मतलब क्या होता है बी, जब डिलीवरी होनी है, मतलब 37 वीक पर डिलीवरी होनी है, 37 वीक या 38 वीक या 40 वीक तक डिलीवरी होनी है, 37 40, तो इससे डिलीवरी से 1 से 2 सप्ताह पहले, कम से कम 1 से 2 सप्ताह पहले क्या करता है, जो लाइटनिंग होता है, जो बच्चा है वो बेबी है वो क्या पेल्विक केविटी के अंदर जो कार्टिलेज तक था ना ऊपर, वो क्या होता है नीचे पेल्विक केविटी के अंदर प्रवेश करता है, उसका हेड है वो नीचे पेल्विक नीचे की ओर खिसकता है। साधारण भाषा में मैं आपको बताऊं कि वो थोड़ा नीचे की ओर खिसकता है, जिससे जो मदर को जो दिक्कत आ रही थी सांस लेने की, जो ऊपर मान लो देखिए बच्चा ऊपर ज़्यादा है तो उसको खाने पीने की दिक्कत आएगी, बार बार उल्टी आएगी, उसका खाना ऐसे पेट भरा भरा महसूस होगा, उसको सांस लेने में भी थोड़ा उठने में सब तो ये बच्चा थोड़ा जब नीचे खिसकेगा तो ये जो ऐसे साइज है फटल का ग्रिप बनती है, जो साइज बनता है वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। इसको बोलते हैं भी लाइटनिंग, ऐसे लाइट हो जाना, मतलब उसको एक रिलीफ महसूस होगा। जो मदर को डिलीवरी से 1 से 2 सप्ताह पहले जो रिलीफ मिलता है, बच्चा पेल्विक कैविटी के अंदर नीचे आता है, तो उसमें जो बच्चे को फील होता है ना, माँ को जो फील होता है ना, सॉरी, जो माँ को एक रिलीफ महसूस होता है उसको हम बोलते हैं लाइटनिंग। ठीक है, लगभग 38 सप्ताह की गर्भवती अवस्था में प्रस्तुत भाग्य के सक्रिय होने के कारण दबाव के लक्षणों की राहत की अनुभूति होती है। जो दबाव के जो लक्षण हैं, जो दबाव एकदम जो फंडल उसकी जो हाइट हो गई है, वो क्या जब नीचे खिसकेगी तो वो थोड़ा यहाँ पे वापस आ गया, नीचे आ गया, तो ये जो दबाव जो प्रेशर एब्डोमेन पर पड़ रहा था, ये कम होने के कारण क्या उसको काफ़ी रिलीफ मिलेगा, तो इस साइन को हम बोलते हैं लाइटनिंग। ठीक है, और ये जो लाइटनिंग वर्ड है ये इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, ये एग्जाम के व्यू से क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके अंदर से क्विकनिंग और लाइटनिंग, इन दोनों में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव साइन थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या हो सकते हैं। तो स्पष्ट ऑब्जेक्टिव साइन के अंदर जो बच्चे के जो फील्ड बच्चा घूम रहा है, साफ हम उसको मतलब जो भ्रूण के जो अंग है, फिटल पार्ट्स है, उसको हम देख सकते हैं या फेल्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। भूरण की जो हलचल है, एक्टिविटी है, वो मूवमेंट हमें साफ स्पर्श टच करने पे पता लगी भी हाँ। भूरण की ध्वनि है, हार्ट की जो हार्ट बीट है, तो उसको हम सुन सकते हैं, फिटल हार्ट रेट को हम सुन सकते हैं।
ठीक है। और जो फ्यूनिक है अम्लाइकल की जो जैसे मरमर साउंड जो मैंने आपको बताई उसको भी हम सुन सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक और एक इंस्ट्रूमेंट भी आता है फ्यूनिक का, तो उसके द्वारा हम सुन सकते हैं। और एक्सरे के द्वारा वही हम डिटेक्ट कर सकते हैं, एक्सरे के द्वारा जो भ्रूण का कंकाल है जो स्केलेटन बच्चे का बना है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी है उसको पहचान सकते हैं। तो वो सब चीज़ें पता करने के लिए हम एक्सरा कर सकते हैं। और एक्सरे के में भी हम कंफर्म करना चाहें, कंफर्मेटिव करना चाहें तो उसका अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन यही होता है, इसके अंदर अल्ट्रासाउंड साउंड होता है, ठीक है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे इसके अंदर, तो डिटेक्शन करेंगे फिटल के बॉडी पार्ट है, मूवमेंट है एंड फिटल जो हार्ट मूवमेंट है सभी चेक करने के लिए हम सबसे बढ़िया जो सिस्टम होगा वो होगा अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। और वही अगर स्टेज के हिसाब से देखेंगे तो इसके अंदर क्या होता है अलग अलग, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर करवा रहे हैं तो उसका थोड़ा अलग हो, सेकंड ट्राइमेस्टर का थोड़ा और, बस थर्ड के अंदर थोड़ा अपने एक कलर डॉपलर जिसको बोल देते हैं, एक अल्ट्रासाउंड का नाम होता है कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जो सजेस्टिव किया जाता है वो कलर डॉपलर यूएसजी होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है एक रंगीन एक्सरा, एक तरह से हम बोल देते हैं रंगीन एक्सरा, ठीक है। तो वो रंगीन एक्सरा जब हो जाता है ना तो रंगीन एक्सरे के अंदर मान लो बच्चे की जो हार्ट बीट है, बच्चे का जो ऑर्गन्स है, ठीक है, और बच्चे की जो भी मतलब वो सब मूवमेंट वगैरह जो वो चीज़ें इसके अंदर क्लियर हो जाती है, साफ हो जाती है और बढ़िया तरीके से हमें शो होती है, ठीक है। और एमनियोटिक फ्लूइड है वॉल्यूम टू डिटेक्ट ओलिगोहाइड्रोमिनोसिस। और इसके अंदर क्या, जो हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे उसके अंदर हम ये चीज़ भी चेक कर सकते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड है जिसके अब जो बच्चा है तो उसके अंदर पानी के अंदर जो बच्चा ऐसे घूम रहा है तो वो जो तरल लिक्विड भरा होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है। इस एमनियोटिक फ्लूइड के कारण हम बच्चे की कई चीज़ों को पता लगा सकते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं आपको एक स्पेशल क्लास है वो डालूंगा, ठीक है, इम्यूनिटी फ्लूइड, क्योंकि इसका जो कलर है वो हम चेक कर करके हमें बच्चे का पता लगा सकते हैं कि बच्चा डिस्ट्रेस के अंदर है, बच्चा की इंट्रायूटेरिन डेथ हो चुकी है या बच्चा आरएच इनकम्प्लेटिबिलिटी है, ये इनका कलर के हिसाब से होता है। वो एक अलग से मैं आपको क्लास डालूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट है हेड एंड एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस टू चेक इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, IUGR, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कई बार, IUGR। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंट्रा यूटेराइन यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। तो ये चीज़ भी कई बार फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। और बच्चे की जो ग्रोथ है यूटेराइन के अंदर उसको चेक करने के लिए हम ये चीज़ करते हैं, तो उसके अंदर हेड सर्कमफ्रेंस और एब्डोमिनल, हेड का जो सर्कमफ्रेंस है वो और एब्डोमिनल का सर्कमफ्रेंस वो चेक करेंगे, ठीक है, हेड और एब्डोमिन का। तो इसकी भी मैंने पीडिया के अंदर क्लास लगाई हुई है, भी हेड सर्कमफ्रेंस है वो 33 से लेकर के 35 तक होगा नॉर्मल, ठीक है। और जो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस है वो इससे थोड़ा सा कम होकर के वो 32 से लेकर के 33 या 34 तक होगा, ठीक है, थोड़ा सा। लेकिन ये 1 साल की एज पे जैसे जैसे एज ग्रोथ करेगी बच्चा बाहर तो वो क्या सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी के साइन एंड सिम्टम, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की क्लास डाली है। सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जो जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव साइन है और इंपॉर्टेंट चीज़ें है जैसे वर्ड लाइटनिंग है, क्विकनिंग है, ये सब जिनमें से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।